बाद में हमें पता चलता है कि मिस याओ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। तो क्वीन कहती है कि हमें थोड़े दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो किंग कहते हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी के लिए थोड़े सैनिकों को भेजा था, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि वो किसी से मिल सके। उनके घर वाले मिस याओ के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुन के क्वीन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। चारों ओर आग की तरह फैल गई कि प्रिंस सू अपनी वाइफ के लिए अनलकी है और कोई भी अब प्रिंस सू से शादी करने के लिए डर रहा है। तो वार्नर जल्दी से उठती है और कहती है कि वो प्रिंस सू से शादी करेगी। तो किंग उससे पूछते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो प्रिंसेस कहती है उन्हें किसी बात से डर नहीं है। इससे क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। देन प्रिंस सू भी उन्हें समझाते हैं कि मिस याओ मिस ये दोनों ही बीमार हो गए हैं, तो वे उनसे शादी ना करें। लेकिन रोंगर कहती है कि वो किसी से नहीं डरती। देन प्रिंस सू राजा को कहते हैं कि उनके मन में पहले से ही कोई है, वे कल आके बता देंगे। फिर हम देखते हैं कि रोंगर किताबें पढ़ रही होती है, तो लान उसे बताती है कि मिस याओ फिर बीमार हो गई है, ये दूसरी बार है। तो रोंगर इस बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी, तो वो इसके ऊपर कुछ नहीं कहती। देन वो कहती है कि तुम जाने दो, ये सब प्रिंसू संभाल लेंगे। देन हम सीन शिफ्ट होता है, प्रिंसू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होते हैं। दो मेड एंटर करती है, देन रोंगर भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो मिस्टर गे प्रिंस से पूछते हैं कि अब वो कल किसे बताएंगे राजा को। तो प्रिंस बताते हैं कि वो प्रिंसेस के बारे में ही बोलेंगे। देन ये डोंगर ये सब सुन लेती है बाहर से, और देन वहाँ से उदास होती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि प्रिंस और प्रिंसेस से शादी करेंगे। प्रिंसेस को सब खबर देती है कि प्रिंस कल प्रिंसेस का नाम लेने वाले हैं राजा के सामने। तो प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है कि कब वो प्रिंस की वाइफ बनेगी। तो जिया उस कर्टन को फाड़ देता है, वहाँ से प्रिंस अपेयर होते हैं। प्रिंसेस उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो प्रिंस कहते हैं तो तुमने मेरे मैड को क्यों हायर? प्रिंसेस कहती है कि वो कुछ नहीं करना चाहती थी, बस वो आपके बारे में जानना चाहती थी। तो प्रिंस उसे समझाते हैं कि वो उससे शादी नहीं कर सकते। प्रिंसेस उनसे कहती है कि वो भले उनसे ना पसंद करे, लेकिन प्रिंसेस हमेशा उन्हें पसंद करती रहेगी। कभी ना कभी तो आपके दिल में थोड़ी सी मेरे लिए जगह हो ही जाएगी। तो इस पर प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, गलत है तो मेरे साथ। मैं इस ज़िंदगी में सिर्फ रोंगर से शादी करूँगा, मैंने उसे प्रॉमिस किया है और वो ही मेरी वाइफ रहेगी। देन वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि मन से अकेले चल रही होती है, अकेले अकेले। देन तभी वहाँ पे मिस्टर वेन अपेयर होते हैं और कहते हैं कि आपको प्रिंस आन ने बुलाया है। देन उसके पीछे पीछे रोंगर की असिस्टेंट लान भी आती है और वो उसे देख लेती है कि वो दूसरी पवेलियन के कैरेज में जा रही है। स्टेशन में बाहर उन्हीं का इंतजार कर रही होती है। तभी प्रिंसू की नज़र लान पर जाती है और वो उसके पास जाते हैं। तो लान कुछ नहीं कहती, बस उन्हें ग्रीट करती है। देन प्रिंस उसे पूछते हैं कि तुम्हारी मैडम कहाँ है? तो लान को सब कुछ बताना पड़ता है। देन सीन शिफ्ट होता है कि रोंगर प्रिंस आन के पास जाती है और प्रिंस आन एक फ़िश को ग्रीक पका रहे होते हैं और बचपन में जिस लेक से वो फिश पकड़ा करते थे वो वहीं से लेके आए थे। लेकिन तभी वहाँ पे जोर की हवा चलती है और सारे लैम्प डिम हो जाते हैं। तो रोंगर उन्हें वापस से जलाने के लिए जाती है और रोंगर का पैर फिसलता है, वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि प्रिंस आके उसे बचा लेते हैं। देन प्रिंस कहते हैं कि मेरे साथ चलो, लेकिन रोंगर डिनाई करती है और प्रिंस आन भी कहते हैं कि वो उनकी केयर कर लेंगे, लेकिन प्रिंस उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। प्रिंस रोंगर को मेंशन लाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है? तो रोंगर कहती है आप प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं और मैं मेरे पुराने दोस्त से भी नहीं मिल सकती। तो प्रिंस कहते हैं प्रिंस आन तुम्हारे पुराने दोस्त? तो रोंगर कहती है कि ये काफ़ी पुरानी कहानी है, वो आपको बाद में बताएगी। तो प्रिंस कहते हैं कि उन्हें अभी जानना है। तो रोंगर कहती है आपको मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है? तो उसे कहती है वो आपको डिवोर्स देने में जरा सी भी हिचक नहीं दिखाएगी और आपसे डिवोर्स ले लेगी, फिर आप अपनी हैप्पी और खुश भरी ज़िंदगी जिएगा। और रहा सवाल मेरा, तो वो अपनी फैमिली और पवेलियन की केयर अच्छे से कर सकती है। तो प्रिंस रोंगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि फिर से कहो। तो रोंगर कहती है मेरे कुछ कहने से बदल नहीं जाएगा। उसकी बात ख़त्म होने से पहले ये प्रिंस उसे किस कर लेते हैं। देन वो उसे कहते हैं कि इस बात की एक्सप्लेनेशन वो उसे कल देंगे। अगले दिन हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि वो सीरियस तो नहीं है? क्वीन कहती है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी।
देन अभी के लिए राजा इस मैरिज को यहीं पे पोस्टपोन करते हैं कि वो अभी प्रिंसू के लिए वाइफ तलाशेंगे नहीं। लेकिन किंग इस बात पर राजी नहीं होते कि रॉन्गर प्रिंसू के मैंशन रहेगी और वो उनसे कहते हैं कि वो रॉन्गर को उनके मैंशन से निकाल दे। लेकिन प्रिंस उनसे कहते हैं कि वे रॉन्गर को अच्छे से समझा देंगे। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। देन क्वीन किंग से बात करती है और उनसे कहती है कि अभी प्रिंसू ने खुद एक्सेप्ट किया है कि रॉन्गर असेशियन है। देन वो उनसे कहती है कि वो इनका टेस्ट लेगी, उनको और आइडिया भी बताती है वो किस तरह से इनका टेस्ट लेगी। अगले सीन में रॉन्गर काफ़ी उदास बैठी होती क्योंकि इसे लगता है कि प्रिंस अब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तभी वहाँ पर लान दौड़ती दौड़ती आती है और वो उन्हें बताती है। देन रॉन्गर से पूछती है क्या मेरे लिए डिवोर्स लेटर इतनी जल्दी से आ गया। तो लान उसे कहती है नहीं और बताती है कि प्रिंसेस भी बीमार हो गई है। देन और उन्हें कहती है कि कौन सा सून ने आपको बुलाया है। तो रंगा कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रिंस को शादी करने से रोक रही है। लान बताती है कि प्रिंस प्रिंसेस से शादी नहीं कर रहे हैं और कौंसर दुआन ने आपको आज सर्व करने के बुलाया है, लेकिन आपको अलग जाना होगा, अकेले जाना होगा। तो रंगा कहती है कोई बड़ी बात नहीं है और जल्दी से खुशी होके वहाँ से जाने लगती है। उसको देखती है जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। क्वीन बताती है कि जब प्रिंस वापस कैपिटल में आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर किसी ने तीर से हमला किया था। वो काफ़ी पॉइजनेट था कोल्ड टॉक्सिन से और किसी ने अभी जस्ट पर वार किया था जिस वजह से वो पॉइजन फिर से एक्टिव हो गया है। पहले मिस्टर गे ने उसे उसे क्लीन कर दिया था लेकिन अब फिर से वो फैलने लगा है। अब उनके पास सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। देन रॉन्गर दौड़ते हुए क्वीन के पास जाती है और सारा वाकया उनसे पूछती है। क्वीन कहती है कि तुम्हें अब पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बताती, उनको सारे वाकया बताती है। देन रॉन्गर उनसे पूछती है क्या इसका कोई एंटीडोट नहीं है। तो क्वीन कहती है कि मिस्टर गे इसके बारे में ढूंढ रहे हैं और उनके पॉइजन को कम करने के लिए एक नैनी को हायर करती है कि वो उन्हें सूप बनाना सिखा देगी। और रॉन्गर भी एडमिट करती है कि उन्होंने प्रिंस को स्टैप किया था, इस वजह से वो पॉइजन एक्टिव हुआ है। तो क्वीन कहती है कि तुम सीधी सीधी इसको मान रही हो। तो रॉन्गर कहती है मेरी गलती है ये सब। जाने के बाद पता चलता है कि क्वीन एक्टिंग कर रही होती है इन दोनों की रिलेशनशिप ठीक करने के लिए और जानने के लिए। आती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि नैनी उन्हें आज सूप बनाने सिखाने के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि उन्होंने क्वीन ने बोला है। तो प्रिंस उससे कहते हैं कि मेरी मॉम ने फोर्स किया है। तो रंगा कहती है ऐसा नहीं है और कहती है कि क्वीन ने सिर्फ उन्हें फ्रेंडली कहा है कि वो सिर्फ सूप बनाना सीखे। तभी प्रिंस के हाथ से ब्रश नीचे छूट जाता है और उनका हाथ अकड़ जाता है। तो रॉन्गर अपने मन में सोचती है सच में प्रिंस के पास सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। देन वो वहाँ से चली जाती है। पूछती है प्रिंस के टॉक्सिन के बारे में। तो मिस्टर गे बड़ी ही सीरियसली बताते हैं कि प्रिंस को काफ़ी कोल्ड टॉक्सिन दिया गया है जिससे उनकी धीरे धीरे बॉडी जमने लगेगी और बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। तो रॉन्गर पूछती है तो आपको इसका इलाज नहीं पता। तो मिस्टर गे कहते हैं कि वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, वो इन्हीं लिटरेचर को पढ़ रहे थे। तो रॉन्गर कहती है कि वो उनकी हेल्प करेगी, वो उन्हें हैंग ओवर कर दे। तो वो कहते हैं कि ये सब आप प्रिंस को ना बताइएगा। तो रंगा कहती है उनसे प्रॉमिस करती है किसी को भी पता नहीं चलेगा। सूप तैयार करके प्रिंस के पास जाती है। देन उन्हें कहती है कि ये गर्म है, इसे आप जल्दी पी लीजिए। ये सूप आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है और ये उसने आपके लिए बनाया है। और कुछ ऐसे शब्द कह देती है जिसे उसे नहीं कहना चाहिए, जिसे सुन के मिस्टर गे शॉक हो जाते हैं। देन वो प्रिंस उससे कहते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं और सूर्या को भी लेके जाते हैं, साथ में लान को भी। देन प्रिंस उसे कहते हैं कि इसे इस तरह से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो रॉन्गर कहती है तो उसमें क्या हुआ। और देन उनसे कहती है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरी गलती की वजह से ना, क्योंकि मैंने आपको कल रात को गलत समझा था। तो प्रिंस कहते हैं ऐसा नहीं है। देन रॉन्गर कहती है आप इतना हार्ड वर्क ना करें और उनका काम बंद कर देती है। देन उसे कहती है कि इस गरम गरम सूप को अभी ख़त्म कर लीजिएगा और रात को मैं आपका इंतज़ार करूँगी रूम में सोने के लिए और इसके बिना मैं सोऊंगी दिन। और फिर वहाँ से चली जाती है। देन प्रिंस पूरे शॉक में रहते हैं कि रॉन्गर ने उनके लिए सूप बनाया और रात को वो उनका इंतज़ार करेगी सोने के लिए। रात को रॉन्गर बुक पढ़ रही होती है तभी प्रिंस आते हैं। रॉन्गर जल्दी से उनके पास जाती है। देन उनके कपड़े चेंज करने में हेल्प करती है। देन प्रिंस रॉन्गर का हाथ पकड़ते हैं और उसे पूछते हैं क्या उसे इतनी जल्दी क्यों है। तो रॉन्गर साइड में चली जाती है। देन प्रिंस अलग बेड पे सोने के लिए जाते हैं। तो रॉन्गर कहती है उससे गलती से वहाँ पे पानी डुल गया था तो वो उनके पास आके सो जाए। तो प्रिंस
शक्ल बनाते हुए उसके पास आते हैं। देन वो बेड पे बैठते हैं कि रॉन्गर प्रिंसू का पैर पकड़ लेती है। तो प्रिंसू कहते तुम ये क्या कर रही हो। तो रॉन्गर कहती है आपको ठंड जल्दी लग जाती है, तो वो आपको सॉक्स पहना रही थी। और प्रिंसू पूरी शॉकिंग पोजीशन में होते हैं। देन वो रॉन्गर के पास जाते हैं कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तो रॉन्गर कहती है कि आपको लग रहा है क्या मैं आपको हार्म करूँगी। तो प्रिंसू कहते हैं अगर वो उनको हार्म भी करेगी तो वो इसके लिए रेडी है। लेकिन रॉन्गर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। लेकिन प्रिंस यहीं नहीं रुकते, वो रॉन्गर से कहते हैं अगर हमारा बेटा होगा तो सिर्फ तुम्हारे जैसा होगा। तो रॉन्गर उन्हें सुला देती है। रात को प्रिंसू के सोने के बाद रॉन्गर उठती है और सारी मेडिसिन बुक पढ़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। फिर मिस्टर गे आते हैं। तो रॉन्गर कहती है उसने सारी मेडिसिन बुक पढ़ी लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। देन वो उनसे बुक मांगती है तो मिस्टर गे उसे बुक ला कर देते हैं, जिनमें से एक में लिखा होता है इस पॉइज़न की रेमेडी लिखी होती है। तो वो मिस्टर गे को बताते हैं। तो मिस्टर गे इसे पढ़ते हैं और बताते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और उन्होंने इसके पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। और प्रिंस वो भी नहीं मानेंगे कि किसी इंसान की ज़िंदगी के बदले कोई दूसरा इंसान सेक्रीफाइस हो, और कौन होगा इसके लिए राज़ी। तो रॉन्गर कहती है वो सेक्रीफाइस करेगी। तो रॉन्गर मिस्टर गे उसे मना करते हैं लेकिन रॉन्गर नहीं मानती। लेकिन रॉन्गर इस ब्लड ट्रांसमिशन रेमेडी के लिए रेडी थी। वो खुद को सेक्रीफाइस कर सकती है प्रिंस सू के लिए। मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे रॉन्गर अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलने के लिए आई थी, क्योंकि अब वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगी। और सबसे काफ़ी खुश होकर बातें कर रही होती है। उसके इस बिहेवियर को देख के उसकी बहन उसे कहती है कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तो रॉन्गर कहती है क्या वो स्ट्रेंज खूबसूरत नहीं दिखती, और वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है। और देन सभी लोग उसे कहते हैं कि इसने इतने सारे गिफ्ट क्यों लेके आई है। तो रॉन्गर उनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड सुपर रिच है, इसलिए वो इनके लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आई है। और सभी लोग इस बात पे काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि रॉन्गर बहुत खुश है प्रिंस सू के साथ। प्रिंस सू के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उनसे कहती है कि ये सेकंड टाइम है कि वो उनके साथ ड्रिंक कर रही है। फर्स्ट टाइम उन्होंने होंग विलेज में उनके साथ ड्रिंक करी थी। तो प्रिंस सू कहते हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो रॉन्गर को याद आता है कि ब्रोथल में भी ड्रिंक करी थी। देन उसे याद आता है कि उसने कितनी सारी शैतानियाँ करी थी उस दिन। देन वो उनसे कहती है कि आपको पहले से ही पता था और आपने मुझे ऐसे ही उलझन में छोड़ दिया। देन प्रिंस उससे प्रिंसान के बारे में पूछते हैं कि वो उन्हें कैसे जानती है। तो रॉन्गर उन्हें समझाती है आप अभी भी इसी बात पे हो, और कहती है कि वो मेरे बचपन के दोस्त थे। उन्होंने रॉन्गर ने प्रिंस आन को रेड फॉरेस्ट में बचाया था, इस वजह से वो उनके इतने पुराने दोस्त थे। देन रॉन्गर उनसे कहती है आप और ड्रिंक कीजिए। देन प्रिंस भी ड्रिंक करे जाते हैं। देन वो बोलते हैं कि तुम चाहती क्या हो, मुझे इतना ड्रिंक क्यों करवा रही हो। तो रॉन्गर कुछ नहीं कहती। देन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बाय।